2 बार महापौर रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। उसका कार्यकाल क्या रहा? 3 काम तो बता दे। आकाश को कौन नहीं जानता? युवाओं का जोश, सब बुजुर्गों का जो होश है उनके साथ खड़ा है। आने वाला समय में इसका मुखजोड़ जवाब जो 13 तारीख को चुनाव होगा, ये छत्तीसगढ़ का इतिहास बदलेगा, 34 साल का इतिहास बदलेगा। और इस बार जो 34 साल का जो भाजपा का गढ़ है ना, उसको कांग्रेस का हम विजय पताका जीतेंगे। रायपुर की दक्षिण विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है, चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो रही है और रायपुर में शीर्ष के सभी बड़े नेता, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने डेरा जमाना चालू कर दिया है और फील्ड पे उतर रहे हैं। आज इसी संदर्भ पे वृंदा नवागढ़ के कांग्रेस विधायक जनकलाल ध्रुव जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। चुनाव की भागम भाग के बीच थोड़ा सा समय मिला तो हमने उनसे चर्चा करने की सोची, कैसी चल रही है राजनीति। तो जनक जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे SCG न्यूज पे जुड़ने के लिए आपको। थैंक यू, धन्यवाद। जनक जी, सबसे पहला चर्चा करें चुनाव की बात में, तो आप जब यहाँ आए तो पार्टियों में हम देख रहे हैं कि जो आपकी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है आकाश शर्मा जी को, वो काफी युवा है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है सुनील सोनी को, वो काफी अनुभवी माने जाते हैं, संगठन के एक धुरंधर हैं। और उनका जो साथ मिला है, जो उनके ऊपर हाथ है, वो बृजमोहन अग्रवाल का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तो चुनाव ऐसा तो नहीं कि भाजपा की ओर एक तरफा चला जाएगा? देखिए, हमारी लड़ाई जो है निश्चित रूप से जो पिछले 34 साल से रायपुर दक्षिण भाजपा के कब्जे में रहा है, आज 34 साल से उस क्षेत्र में क्या काम हुआ है और जो जिसको भी अभी पार्टी ने टिकट दिया है उनकी सक्रियता आप जानते हैं। पिछले 2 बार महापौर रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। उसका कार्यकाल क्या रहा? 3 काम तो बता दे कि क्या किस प्रकार से काम हुआ है। और निष्क्रिय बड़ा युवा रहेगा हमारा, क्योंकि आज हमारा जो कैंडिडेट है आकाश शर्मा जी बहुत ही ऊर्जावान, और कहा इसके पहले भी उन्होंने NSY का प्रदेश अध्यक्ष रहा, प्रदेश के कोने कोने में लोगों की आवाज को बुलंद किया, और उसके बाद अभी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। युवाओं की लड़ाई, यहाँ पे तक कि कई प्रकार के मुद्दों की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, प्रदेश के कोने कोने में उन्होंने काम किया है। आकाश को कौन नहीं जानता? आकाश युवा प्रत्याशी है, युवाओं का जोश, सब बुजुर्गों का जो होश है उनके साथ खड़ा है। निश्चित रूप से हम भारी मतों से जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि सुनील सोनी ने काम किया, लेकिन एक मंच पर बृजमोहन अग्रवाल ने बहुत सारे काम दिखाए। बोले रायपुर के चारों दिशा में जो विकास हुआ है वो सुनील सोनी के कार्यकाल में हुआ, जब वो महापौर थे। चाहे वो विवेकानंद सरोवर की बात कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि जो भी विकास आपको दिख रहा है वो मूणत और सुनील सोनी के कार्यकाल के ही दिखते हैं। देखिए, सक्रिय बनाम युवा में बताया आपको, महापौर जब 2 बार महापौर रहे हैं और सांसद रहे हैं तो उनके कार्यकाल को जनता बखूबी से जानते हैं। यहाँ के जो मतदाता जान चुके हैं कि आज 12 बजे रात में फोन करोगे तो हमारे युवा साथी आकाश शर्मा 12:10 में आपके घर दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप जिस प्रत्याशी को आप 12 बजे दिन कभी बुलाओगे ना, वो मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों का जो दुख सुख का साथी रहे, अंतिम छोर के लोगों तक पहुंच रखे, ऐसे युवा साथी को आज जनता जान चुकी है। ऐसे युवा साथी को चुनेंगे, और इस बार जो 34 साल का जो भाजपा का गढ़ है ना, उसको कांग्रेस का हम विजय पताका जीतेंगे। और निश्चित रूप से हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का, हमारे विधायकों साथियों का, हमारे संगठन के सभी तमाम साथियों का पूरा वहाँ पे आकाश शर्मा के साथ मिल करके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आने वाले 4-5 दिन में हम पूरे दक्षिण, जो रायपुर दक्षिण का चुनाव है, उसमें हमारे कार्यकर्ता अंतिम छोर के लोगों तक जा करके हमारे कांग्रेस के त्याग, तपस्या, बलिदान की जो पार्टी जो करती है उसको बखूबी से बताएंगे। और इनके झूठ बोलने की जो आदत है भाजपा के लोगों में, एक दूसरे में बांटने का, और यहाँ तक कि धर्म की आड़ में राजनीति करने को बखूबी से यहाँ की जनता जान चुकी है। अब किसी के बहकाव में आने वाले नहीं। आप कह रहे हैं कि संगठन के लोग भी आ जाएंगे। उधर शिवरतन शर्मा ने ये भी आरोप लगाया कि जो कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची आई है, वे तो अपनी ही सीट गंवा बैठते हैं और 40-40 हजार वोट से उससे चुनाव हार गए हैं।
वो आकाश को क्या जिताएंगे? निश्चित रूप से आप देखिएगा, रायपुर के दक्षिण में पिछले 10 महीने में जो भाजपा ने के कार्यकाल में जो अपराध और प्रदेश में जो हाहाकार मचा है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, हत्याएं हो रही है। दीपावली जैसे त्योहार में 5 दिन में 9 हत्याएं, क्या हो रहा है? अपराध गढ़ बनने जा रहा है। और इस प्रदेश में चाहे बलौदा बाजार की घटना का हो, सूरजपुर की घटना का हो, अंबिकापुर की घटना कहें, चाहे कवर्धा की घटना, रायपुर जैसे शहर में जहाँ पूरे प्रशासनिक अमला रहते हैं, जहाँ पे उसके बावजूद भी बस स्टैंड जैसी जगह सुरक्षित नहीं है, जेल जैसे सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पे हत्याएं हो जा रही, चाकूबाजी हो रही। तो ये तो सरकार चला नहीं पा रही है और इसी कारण लोग जान चुके हैं ये नियंत्रण से बाहर हो चुका है। आने वाला समय में इसका मुंहजोड़ जवाब जो 13 तारीख को चुनाव होगा, ये छत्तीसगढ़ का इतिहास बदलेगा, 34 साल का इतिहास बदलेगा और बुरी तरीके से यहाँ पे मात खानी पड़ेगी। चुनाव अकेला आकाश शर्मा लड़ रहा है या संगठन भी लड़ रहा है? क्योंकि संगठन के कई बड़े दिग्गज चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं जिनके नाम है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ के प्रभारी जी सचिन पायलट जी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उनका सभाएं हुई, सब जगह बैठकें हुई। लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी जब से चुनावी घोषणा हुई तब से सतत सभी क्षेत्रों में सभी वरिष्ठ लोगों के साथ मिल करके कैंपेनिंग कर रहे हैं। सब लोगों की वहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी हुई है और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे वरिष्ठ प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता हैं, सभी विधायक साथी हैं, सभी लोगों की वहाँ पे सेवाएं ली जा रही है और सब अपने अपने काम में बिजी हैं। निश्चित रूप से पूरा संगठन उनके साथ है। ये हैं वृंदानवागढ़ के कांग्रेस के विधायक जनक लाल ध्रुव जी, जो पूरी तरह से आशान्वित है कि यह उपचुनाव में न केवल कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा चुनाव जीतेंगे, बल्कि 36 सालों का रायपुर दक्षिण में जो रिकॉर्ड बना है उससे बेहतर रिकॉर्ड ये बना के आएंगे। एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। इंतजार करिए 13 तारीख का।